अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पावर ट्रांसमिशन लेक्चर नंबर 6 है और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रीफली डिफाइन करता हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन क्या है। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली सप्लाई सिस्टम है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे सप्लाई ट्रांसमिट करता है यूजिंग अ हाई वोल्टेज सिग्नल और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिग्नल। यहाँ पे जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो इनके पैरामीटर्स डिस्कस करना चाहते हैं। पैरामीटर से मुराद इन लाइन का वो बिहेवियर है या वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी वैल्यूज़ पैरामीटर्स और कांस्टेंट्स। ये लाइंस की वो बिहेवियर है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती हैं जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस सेम है। मतलब एनवायरनमेंट में जब तक कोई तब्दीली नहीं आती तब तक इन पैरामीटर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। सो वी कैन डिफाइन ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर और द वैल्यूज और द पैरामीटर्स or such parameters or such values whose values remain constant until and unless the environmental condition remains the same. remains जब आपके पास environmental condition change होती हैं तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है और नई वैल्यू पे जाके कांस्टेंट बन जाती है। इसमें क्या क्या कांस्टेंट हमारे पास है? तीन इम्पॉर्टेंट है और फोर्थ एक इनमें से एक रेसिप्रोकल है। चार आप यूँ कह सकते हैं कि दे आर फोर लाइन कांस्टेंट और फोर पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर इज द रेजिस्टेंस पैरामीटर, सेकेंड पैरामीटर इज द इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, थर्ड पैरामीटर इज कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द फोर्थ पैरामीटर इज द कंडक्टेंस। ये चार लाइन कांस्टेंट है, इनकी डिस्कशन हम करेंगे। ये लाइन कांस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ें। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड इंडक्टेंस, थर्ड कैपेसिटेंस, फोर्थ कंडक्टेंस। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में हम देखते हैं रेजिस्टेंस लाइन कांस्टेंट। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं आज लाइन कांस्टेंट। ये तीन नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के हवाले से डिस्कस करते हैं। फॉर ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस कैन बी मैथमेटिकली डिफाइंड एज आर ऑफ अ लाइन विल बी इक्वल टू रो एल ओवर ए। सो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है और लेंथ के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। इसी तरह एरिया अगर हम देख ले इसके साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। सो एरिया अगर इंक्रीज करेगी लाइन कंडक्टर मटेरियल की तो रेजिस्टेंस ऑफ द एरिया डिक्रीजेज, कंडक्टर डिक्रीजेज। सिमिलरली इफ एरिया डिक्रीजेज then the resistance of conductor will increases. The third one parameter, the variable is rho. This is proportionality constant. Rho is called resistivity. इसको मैं अलग से डिफाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए तो रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस है लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कंडक्टर की। उस पीस की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये छोटे से छोटा पीस लेते हैं 1 मीटर का और इसका एरिया लेट सपोज 1 मीटर स्क्वायर है। तो इतने पीस की जिसकी यूनिट लेंथ हो और यूनिट एरिया हो, इस पीस की जितनी रेजिस्टेंस होती है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और रो कहते हैं। तो ये फ़िलहाल इस टॉपिक के लिए इतना काफ़ी है रेजिस्टिविटी के हवाले से। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये इन तीन वैल्यूज़ को मैंने कहा कि ये इंटरनल फैक्टर है। इंटरनली रेजिस्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टेंस ऑफ लाइन कंडक्टर की वैल्यू को चेंज कर सकती है। लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, एरिया के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है और रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये मटेरियल डिपेंडेंट है। कॉपर का अपना रो होगा, एल्यूमिनियम का अपना रो होगा और वो उसके लिए कांस्टेंट ही रहेगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
अब ये कैसे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर जो फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस की जो फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को इफेक्ट कर सकती है, 3 है, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, and the third one is the current density. सबसे पहले मैं इसका ट्रेंड बताता हूँ कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज के लिए मैं ये एरो अपवर्ड, आपने वर्डिंग में इंक्रीज लिखना है, देन द रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेज लाइन कंडक्टर के लिए, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। इसलिए आप लोग हैं विंटर सीजन और समर सीजन में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, विंटर सीजन में रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी ये क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और इस मुनासिबत से लाइन लॉसेस भी गर्मियों में बढ़ जाते हैं और सर्दियों में कम हो जाते हैं। मैथमेटिकली इसकी रिलेशनशिप आप यूँ लिखते हैं, RT इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस चेंज इन रेजिस्टेंस R0 अल्फा डेल्टा T। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है कि मैथमेटिकली हम कैसे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है। प्लस का मतलब होता है कि अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ये थी तो इतना इसके अंदर इजाफा हो जाता है। R0 इसमें इनिशियल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, प्लस अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वो हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। बाकी ये आपका फर्स्ट फैक्टर आपका आ गया। सेकेंडली हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी अगर हम देखें तो फ्रिक्वेंसी के साथ भी रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही है जिस तरह टेम्परेचर के साथ है। फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई जितनी बढ़ती है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल लाइन कंडक्टर उतनी इंक्रीज कर जाएगी। फ्रिक्वेंसी के कम होने से डिक्रीज करेगी फ्रिक्वेंसी अगर, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी के साथ मैग्नेटिक अपोजिशन बढ़ जाती है। तो असल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू ये इंक्रीज और डिक्रीज करा रही है, जिसको हम एम्पीडेंस की सूरत में भी ले सकते हैं। बहरहाल इन जनरल हम कहते हैं कि फ्रिक्वेंसी की वजह से मैग्नेटिक अपोजिशन रेजिस्टेंस में बढ़ने का सबब बनती है। That is frequency dependent opposition to the flow of current. Higher the frequency, higher will be the magnetic opposition XL. That is why effective resistance will increases with increase in frequency and will decreases with decrease in frequency. The third one important external factor is the current density. Current density also, if it increases, then the resistance of the material will increases, and vice versa. That is, decrease in the current density will decrease the रेजिस्टेंस। ये भी इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक अपोजिशन डिक्रीज और इंक्रीज करती है। इट विल मैग्नेटिकली इंक्रीजेस the value of resistance. The overall effective value of resistance will magnetically rises due to increase in the current density in the line conductor. तो ये आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर है 3, टेम्परेचर, फ्रिक्वेंसी, करंट डेंसिटी का। तीनों का जो रेजिस्टेंस के ऊपर असर है, यहाँ पर हम सिंपली एरो की सूरत में, एरो अपवर्ड में यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीज़ के लिए, एरो डाउनवर्ड में लिखता हूँ डिक्रीज़ के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेजिस्टेंस लाइन कांस्टेंट की समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के हवाले से डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर इसी के लेक्चर में कंडक्टेंस का भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि फ़ायदा हो जाए सबका। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।